गुड न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। कर्म भाग्य दोनों बड़े, इनसे बढ़कर कौन। कर्म कीजिए लग्न से, भाग्य रहे न मौन। और ये भाग्य मौन न रहे, इसीलिए इसकी कही हर बात आपको सुनाने, इसे सही राह पर लाने की हर तरकीब बताने हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले पंडित जी यहाँ पर आज का जो पहला सवाल है, क्योंकि आज से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, पहला सवाल क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स को लेकर हम बात कर रहे हैं गुड न्यूज टुडे में, हमारे कार्यक्रम का नाम भी है गुड लक टुडे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए रेखा, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है गुड न्यूज टुडे, अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो हम आपको सकारात्मक खबरें दिखाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे, चाहे बात खबर की हो, चाहे बात आपके सरोकार की हो। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और आने वाले समय में गुड लक को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए गुड लक टुडे में हम आपकी शुभता की बात करेंगे, आपके गुडनेस की बात करेंगे और आपको वो उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में जो भाग्य का प्रतिशत है वो बढ़ेगा और गुड लक आपका बेहतर हो जाएगा। तो अपने गुड लक को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, चलिए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से आज के गुड लक के बारे में। देखिए, गुड लक की अगर हम बात करें, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। ये महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने घर के पूजा स्थान पर हमेशा एक पात्र में, चाहे वो लोटा हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो कटोरी हो, एक पात्र में हमेशा जल भर करके रखना चाहिए। अगर आप अपने पूजा स्थान पर एक पात्र में हमेशा जल भर के रखेंगे और पिछले दिन का जल पौधे में डाल देंगे, फिर नया जल भर के रखेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख और शांति आसानी से बनी रहेगी। सुख शांति की जो समस्या है वो समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। तो ये थे कुछ उपाय अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए, ये उपाय हर कोई अपना सकता है पंडित जी। चलिए अपना गुड लक आप बढ़ाइए, लेकिन अब बात करेंगे हम धन की। धन की चाहत हर किसी को होती है, हर कोई चाहता है कि उसकी तिजोरी धन से भरी रहे, धन लगातार आता रहे। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं या किसी भी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आज का शो आपके लिए है। शो में बहुत कुछ है आपके लिए। किस्मत संवारना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आप पंडित जी से अपनी समस्याओं का हल जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से पंचांग। जी, चलिए बात कर लेते हैं पंचांग की। अगर पंचांग की बात करें तो दिनांक है 6 सितंबर 2021, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और ये तिथि रहेगी सुबह के 7:38 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम को 5:52 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय है सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और इस दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के, दर्पण में चेहरा देख करके अगर आप यात्रा करेंगे तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये हो गया पंचांग, क्या आप आज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धन की एक बार फिर से, क्योंकि धन आता रहे, काम बनते रहें, हम सब यही चाहते हैं, यही सोचते हैं। आज आप ऐसे उपाय जानने वाले हैं जो 100% आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं ऐसा उपाय जिससे आपके घर पर नियमित रूप से धन आता रहे। तो पंडित जी आज का क्या है पहला उपाय? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पहले उपाय की बात करें जिससे धन आपके पास निरंतर आता रहे, रेगुलर आता रहे, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप शुक्रवार के दिन का चुनाव करें। शुक्रवार धन के लिए बड़ा कीमती है। शुक्रवार को मध्य रात्रि में आपको मां लक्ष्मी की पूजा करनी है, यानी रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में। कैसे पूजा करेंगे? स्नान करके मां लक्ष्मी के चित्र के सामने बैठें, देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। गुलाब का इत्र कैसे चढ़ाएंगे? एक शीशी में गुलाब का इत्र ले लें, रुई में उसको लगा करके मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। अगर आप गुलाब की माला चढ़ा सकें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः,
ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार, और फिर धन प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ऐसा हर शुक्रवार की मध्यरात्रि को आप करते जाइए। आपके धन संबंधी जो मनोकामना है वो पूरी होगी और नियमित रूप से आपको धन मिलता रहेगा। तो कैसे धन आपके घर में बरसता रहे, आता रहे और कैसे आपके काम बनते रहे, इन उपाय से आप समझ गए होंगे। इन उपाय को आप अपना सकते हैं और आप पर भी कृपा बरस जाएगी। ये तो हो गया उपाय, लेकिन अभी बचा है महा उपाय, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी जान लेते हैं आज की राशियों के बारे में। बिल्कुल। मेष राशि की अगर बात करें तो देखिए, आपके कारोबार की स्थितियां थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं और आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, संतान को लेकर के जो मन में चिंताएं थीं वो चिंताएं आपकी दूर होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना चाहिए आपको वो रंग है लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 75%। भाग्य का मीटर 75% अंक आपको दे रहा है। वृषभ राशि, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ज्यादातर स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी मानसिक हैं। मन की चिंताओं को दूर करिए। किसी भी तरह का वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि इस वाद विवाद की वजह से आगे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेहतर हो कि 1 लोटा भगवान सूर्य को जल चढ़ा दें, तो आपकी जो मुश्किलें हैं ना वो कम होंगी और आपकी किस्मत का जो गुड लक वाला हिस्सा है वो मजबूत हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना है वो होगा ग्रे, और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, काम थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। काम में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है और आपको आर्थिक फायदा भी हो रहा है। यानी आप व्यस्त तो रहेंगे लेकिन उसका लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। अगर आप वाहन चलाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वाहन सुख की प्राप्ति होती हुई भी आपके लिए दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। जी हाँ, तो ये तो बात हो गई शुरुआती 3 राशियों की। आगे भी अगली राशियों का हाल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले धन की बात करते हैं। जो आता तो है लेकिन खर्च भी उतनी ही जल्दी हो जाता है और कुछ बचता नहीं। ये समस्या आपको बहुत कॉमन सुनने को मिल जाती है, लेकिन आज आप जानेंगे इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय। धन भी आएगा और खर्चों पर भी काबू रहेगा। तो पंडित जी, इनका क्या है उपाय? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी समस्या यही है कि पैसा आता तो बहुत है लेकिन पैसा बचता नहीं है। और कहते हैं ना कि अर्न मनी इज सेव मनी, यानी आप कितना बचाते हैं ये बड़ा अहम होता है। और कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं, खासतौर से एकादश द्वादश का जो कनेक्शन होता है वो ऐसा होता है कि पैसा जितना भी कमा रहे हैं सब पैसा उड़ता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है। तो क्या उपाय करें कि धन की बचत हो सके? देखिए, 2 चांदी के सिक्के आपको लेने हैं। छोटे हों बड़े हों, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चाहिए, छोटा सिक्का हो तो भी काम चलेगा। 2 चांदी के सिक्के ले लीजिए। इसको आप किसी भी शुक्रवार को या बुधवार को मां लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद समर्पित करने के बाद इसको गुलाबी कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। जैसे मान लिया कि आपने बुधवार को शाम को सिक्का अर्पित किया तो बुधवार को रात भर वहां पड़े रहने दीजिए, या शुक्रवार को अर्पित किया तो शुक्रवार को रात भर वो मां लक्ष्मी के चरणों में रहेगा। अगले दिन उन सिक्कों को उठा करके गुलाबी कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। और याद रखिए, इन सिक्कों को हर वर्ष बदलते रहिए, पुराने सिक्कों का दान करते रहिए। पुराने सिक्के आपको दान कर देने हैं और नए सिक्के आपको ला करके रखते जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो धन संबंधी मुश्किलें हैं कि पैसा आ रहा है बच नहीं रहा है, ये समस्या आपकी बहुत आसानी से हल हो जाएगी। जी हाँ, तो इन
उपायों से आप बचत कर सकते हैं, यानी कि धन तो कमा ही सकते हैं लेकिन खर्चे की जो परेशानी है उसका समाधान भी हो जाएगा। आगे पंडित जी आपको देंगे और भी सवालों के जवाब और बताएंगे महा उपाय भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि की बात करें तो ऐसा लग रहा है ना कि इस समय आपके करियर की दशा में सुधार हो रहा है। करियर में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिससे करियर आपका थोड़ा बेहतर होगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा दिख रहा है और मन भी अच्छा दिख रहा है, तो चीजें आपके पक्ष में दिख रही हैं। लेकिन इस समय अहंकार करके अपने काम को मत बिगाड़िए। ये ईगो प्रॉब्लम, अहंकार से दूर रहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना अच्छा होगा आपके लिए वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपके लिए नंबर दिखा रहा है 80%। सिंह राशि, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, तो वहां पर सफलता मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। आपके परिवार में प्रसन्नता भी दिखाई दे रही है, और इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा जो आपके करियर या आपके पैसे से जुड़ी हुई है वो पूरी होने वाली है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से आपको लाभ होगा वो होगा नीला, और भाग्य मीटर आपका साथ निभा रहा है 90%। कन्या राशि, देखिए निर्णय इस समय बहुत सारे लेने होंगे और जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, आराम से चलिए। संतान की सेहत को लेकर के इस समय चिंताएं दिख रही हैं, तो उसको आप ठीक करें। अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपका गुड लक बढ़ेगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है ये आपको हमने बताया, साथ ही उनके लिए उपाय भी पंडित जी ने आपको बताए हैं। आगे आपको बताएंगे जिनका जन्मदिन है 6 सितंबर को, उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। फिलहाल अभी बताते हैं आपको कि अगर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है तो उसे निकालने के लिए क्या उपाय हैं। तो पंडित जी, जिनका पैसा अगर कहीं पर फंस गया है तो निकालने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? रेखा, एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपना कमाया हुआ पैसा है, बिजनेस में किसी को दिया या किसी को उधार दिया, किसी की सहायता की, और जब अपने को जरूरत है, खुद को आवश्यकता है, तो अपना ही पैसा अपने को नहीं मिल रहा है और मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो अगर आपका पैसा व्यवसाय में या वैसे भी अगर कहीं फंस गया है और आप चाहते हैं कि आपका फंसा हुआ पैसा, आपका डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए, तो क्या करेंगे? छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। रोज सुबह आप स्नान करिए, 1 लोटा पानी ले लें, जल ले लें, और उसमें लाल मिर्च के 2, 4, 5 सूखी हुई लाल मिर्च के बीज डाल दें। इसके बाद इस जल को आप सूर्य भगवान को समर्पित करें, अर्पित करें। इसके बाद सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ करके रुके हुए धन को प्राप्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा आपको रोज सुबह करना है, और याद रखिए जो आपको जल चढ़ाना है वो सुबह 10 बजे के पहले चढ़ा देना है। सप्ताह में हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उन्हें एक मीठा पान अर्पित करिए, लेकिन पान में सुपारी, तंबाकू ये सब नहीं रहेगा। ये अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, तो इससे भी आपका धन निकलना शुरू होगा। हनुमान जी को मीठा पान केवल मंगलवार को चढ़ाना है, और सूर्य भगवान को जो लाल मिर्च के बीज डाल करके जल चढ़ाना है वो आपको रोज चढ़ाना है। ये बात याद रखिएगा। तो अपने रुके हुए धन की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं, पंडित जी ने वो उपाय आपको बताए। इन उपाय को अपना के आप रुका हुआ धन वापस पा सकते हैं। यकीन मानिए ये उपाय ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी से धन की परेशानियों का दी एंड कर देंगे और होगी खुशियों की नई शुरुआत। महा उपाय बताना अभी बाकी है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। पंडित जी, तुला राशि वालों को मैं बता दूं कि आपके लिए अच्छा समय आ गया है, क्योंकि धन की समस्याएं आपकी काफी हद तक दूर होंगी। इस समय ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने करियर से, अपने निवास स्थान से कोई चेंज ऑफ प्लेस करेंगे। स्थान परिवर्तन की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय आपके संतान पक्ष की अच्छी उन्नति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना लाभकारी होगा वो रंग होगा भूरा,
और भाग्य मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। वृश्चिक राशि, नए काम की तरफ आप झुक रहे हैं, नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको मान सम्मान मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं और आकस्मिक रूप से अचानक धन की प्राप्ति भी दिख रही है। यानी मुश्किलों के बाद एक ऐसा समय आ गया है जब आप राहत का अनुभव कर पाएंगे। शुभ रंग होगा आपका ग्रे और भाग्य मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। धनु राशि, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है आपके लिए और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो परास्त होंगे, आपको विजय की प्राप्ति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना अच्छा होगा आपके लिए वो रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा लगभग 75%। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और जहां पर आज हम आपको धन प्राप्ति के उपाय यहां पर बता रहे हैं और किस तरीके से अगर कोई समस्याएं आपके जीवन में हैं धन को लेकर तो उसको लेकर भी उपाय पंडित जी हम यहां पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और ये ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। बताने वाले हैं आपको धन पाने का क्या है महा उपाय, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। बिल्कुल। अगर हम मकर राशि की बात करें तो देखिए इस समय आपको नया काम नहीं करना है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बड़ा सही समय है, लेकिन समय उचित नहीं है। नया काम करने से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पेट का। बेहतर होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक थोड़ा बढ़ जाए तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद रहेगा आपके लिए और भाग्य का मीटर आपका साथ थोड़ा सा कम निभा रहा है, ये निभा रहा है 60%। कुंभ राशि, करियर में लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और आपका स्वास्थ्य, आपका मन ये लगातार बेहतर होता चला जा रहा है। धन लाभ के भी उत्तम योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। आप ऐसा करिए, शुभ रंग का इस्तेमाल करिए जो है फिरोजी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, बहुत मेहनत है इस समय, काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इस समय धन के खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय चेंज ऑफ प्लेस की स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, उसके लिए मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 65%। तो ये तो हो गए राशियों के हाल, लेकिन जिनका जन्मदिन है 6 सितंबर को पंडित जी, उनके लिए क्या कुछ है उपाय? बिल्कुल देखा। देखिए जिन लोगों का जन्मदिन 6 सितंबर को है, सबसे पहले उन सबको हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं बता दूं कि जो ये वर्ष आपके लिए 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, अगले 1 साल तक, आने वाले वर्ष में आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर होने वाली हैं। अगर आप अविवाहित हैं या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वो समस्या भी समाप्त होगी और संतान प्राप्ति की अगर कोई रुकावट है तो वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। करियर में इस वर्ष में बड़े बदलाव होंगे, बड़े सुधार होंगे और साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। क्या करें कि ये वर्ष बहुत अच्छा हो जाए? देखिए एक ही सलाह है कि अगर आपकी जन्म तारीख 6 सितंबर है तो पूरे साल भर मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये तो बात हो गई 6 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उन जातकों के लिए क्या वो कर सकते हैं अपने जन्मदिन को और खास बनाने के लिए। और अब वक्त आ गया है पंडित जी आज के महा उपाय का। तो कौन सा है वो महा उपाय जिससे जो धन की समस्याएं हैं लोगों की वो खत्म हो सकती हैं? बिल्कुल। वैसे तो हमने आज पूरी बात ही धन पे की है, लेकिन एक ऐसा महा उपाय आपको बताते हैं जो कोई भी कर सकता है और अगर ये महा उपाय आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसको जीवन में शामिल कर लीजिए, आपको पैसे की मुश्किल कभी भी परेशान नहीं करेगी।
रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। सादा जल, प्लेन वाटर, जितना सुबह अर्पित करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिए। निरंतर धन लाभ की प्रार्थना करिए, आपको धन प्राप्त होता रहेगा। ये छोटा सा ऐसा उपाय है जिसको कोई भी आदमी अगर नियमित रूप से करे तो उसको सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाउपाय बताने के लिए, जिसका दर्शक हमारे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, तो हमें मेल करिए। गुड लक टुडे के इस सफर में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।